हेलो स्टूडेंट्स, तो नाइन्थ फिजिक्स चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का नेक्स्ट लेक्चर। और इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था न्यूटन थर्ड लॉ और उसके कुछ क्वेश्चंस के थे। रिकॉलिंग ऑफ ग्राउंड, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। और आज हम इसका नेक्स्ट, और ये मेरे नजर शायद इस चैप्टर का लास्ट ही लेक्चर रहेगा, क्योंकि इसमें एक ही पॉइंट रह गया है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो आज हम इसे पढ़ते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ना है हमें, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन क्या होता है? कंजर्वेशन मीन्स होता है संरक्षित होना किसी भी चीज को, ठीक है, सुरक्षित रखना। यानी कंजर्वेशन का मतलब होता है नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉय। आ रहा समझ में? कंजर्वेशन मीन्स होता है नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉय, यानी हम किसी भी चीज को ना तो डेस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही क्रिएट कर सकते, उसी को बोलते हैं हम कंजर्वेशन करना किसी भी चीज का, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का मतलब यही है कि लीनियर मोमेंटम भी कंजर्वेशन होता है। तो लीनियर मोमेंटम होता क्या है? हमने पढ़ा है लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम आपने पढ़ा है कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है। तो लीनियर मोमेंटम होता है आपका, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो लीनियर मोमेंटम को बोलते हैं इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। यानी हम किससे डिनोट करते थे? इसे पी से डिनोट करते थे। तो पी इज इक्वल टू एम बी। कैसी क्वांटिटी था? वेक्टर क्वांटिटी था, क्योंकि वेलोसिटी है, और वो आपका पी आपका हो गया, ये एम मास है, मास तो स्केलर क्वांटिटी है, तो दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट क्या होती थी? केजी, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये इसकी यूनिट होती थी। अब हमें पढ़ना है कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन कैसे पढ़ेंगे कि सपोज करो ये कोई बॉल है ए और ये कोई बॉल है बी, ठीक है। ये चल रही है u1 स्पीड से और ये चल रही है u2 स्पीड से, ऐसे मान लेते हैं। ये u1 से, ये u2 से, ठीक है। अच्छा जी, स्ट्रेट लाइन पाथ है ऐसे करके। अब हम यहां पर बोल रहे हैं कि u1 इज ग्रेटर देन u2, u1 इज ग्रेटर देन u2, यानी u1 की स्पीड ज्यादा है। तो क्या होगा भाई? स्ट्रेट लाइन पाथ है तो ये इससे कोलाइड कर जाएगा, टकरा जाएगा, ठीक है। टकराने को बोलते हैं हम कोलाइड करना। तो एक कंडीशन पर क्या होगा कि कोलाइड कर जाएंगे ऐसे करके, इस कंडीशन को बोलते हैं हम कोलाइड होना। कोलाइड यानी टकराना। टकराने के बाद हमें पता है कि ये बी ऐसे जाएगा आगे और इस ए इसके पीछे चलेगा। इसकी स्पीड हो जाएगी सपोज करो v2 और इसकी स्पीड हो जाएगी v1। क्लियर है? ये जो कंडीशन है ये है बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन। और ये जो कंडीशन है ये है आपकी आफ्टर कोलिजन, ठीक है। ये बिफोर कोलिजन और वो आफ्टर कोलिजन, और ये है कोलाइड कंडीशन। तो वो क्या कहता है? वो कहता है कि कंजर्वेशन का मतलब है कि जो इसका बिफोर लीनियर मोमेंटम है इज इक्वल टू आफ्टर लीनियर मोमेंटम, ठीक है। कंजर्वेटिव है, यानी हम इसे ना तो प्रोड्यूस कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इसका मतलब जो लीनियर मोमेंटम बिफोर कॉलिजन है वही किसके इक्वल है? आफ्टर कॉलिजन के। तो हम बोल सकते हैं लीनियर मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन, ठीक है। तो अब देखिए इसका जो लीनियर मोमेंटम होगा ए वाले का, ए का मोमेंटम क्या होगा? ए का होगा इनिशियल m1 u1। भाई लीनियर मोमेंटम क्या पढ़ा हमने? मास इंटू वेलोसिटी। तो पहले इसकी वेलोसिटी है u1, तो ए का हो गया m1 u1। अच्छा, v का क्या होगा? v का होगा m2 u2। अच्छा, बिफोर की कंडीशन लिखेंगे तो बिफोर में तो दोनों आ जाएंगे, तो बिफोर का क्या हो जाएगा? m1 u1 प्लस
m2u2। क्लियर, ये बिफोर का हो गया। अच्छा, आफ्टर की बात कर लेते हैं। तो आफ्टर में कैसे करना है, आफ्टर में करना है, देखिए ए का हो जाएगा m1v1 और बी का हो जाएगा m2v2। तो आफ्टर कॉलिजन में जो मोमेंटम होगा वो होगा m1v1 प्लस m2v2। अब ये कंजर्वेशन का मतलब क्या कह रहा है, बिफोर इज इक्वल टू आफ्टर, यानी जो कंजर्वेशन में आना चाहिए वो आ जाएगा हमारा m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 इज इक्वल टू m2v2। ठीक है, तो ये होगा हमारा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी जो बिफोर है वो किसके इक्वल है, वो आफ्टर के इक्वल है। ठीक है, तो ये कंडीशन समझ में आ गई। यहाँ पर हमें निकालना है तो ये चीज़ आती है हमें। अब चाहें तो हम इसका प्रूफ भी कर सकते हैं कि ये आया कैसे। वैसे तो हमें समझ में आ रहा है कि बिफोर कंजर्वेशन का क्या मतलब है, बिफोर मोमेंटम मतलब बिफोर कॉलिजन के जो लीनियर मोमेंटम है वो किसके इक्वल होना चाहिए, आफ्टर के इक्वल होना चाहिए। बिफोर का ये है क्योंकि स्पीड थी u1 u2, मास सेम थे m1 u2, ये हो गया m1v1 और ये हो गया m2v2। तो बिफोर इक्वल टू आफ्टर। क्लियर, अच्छा। अब इसको हम देखते हैं कि निकालते कैसे हैं। तो पहले हम फोर्स निकाल लें। ऑन फर्स्ट बॉडी, तो फोर्स के बारे में हमें पता है, चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। तो चेंज ऑफ मोमेंटम समझ में आ रहा है dp/dt, तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन चेंज ऑफ टाइम। तो अगर हम पहले ऑब्जेक्ट की बात करें तो पहले ऑब्जेक्ट पर फाइनल मोमेंटम क्या होगा, m1v1 और इनिशियल क्या था, m1u1 अपॉन टाइम कितना था, t। लिख सकते हैं सेम कहानी, m1u1 और इस तरह से। चलो ये समझ आ गया। क्या m1 कॉमन कर सकते हैं यहां से हम, तो ये हो जाएगा v1 माइनस u1 अपॉन टी। ठीक है, फोर्स ऑन सेकेंड बॉडी निकाल लें। फोर्स ऑन सेकेंड बॉडी, ठीक है, ये फर्स्ट पीस है ये सेकेंड पर, तो कैसे लिखेंगे, F2 इज इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे लिखेंगे, m2v2 माइनस m2u2 अपॉन टी। इसको भी हम लिख सकते हैं F2 इज इक्वल टू m2 कॉमन कर लीजिए, तो v2 माइनस u2 अपॉन टी। थर्ड लॉ क्या कहता है, न्यूटन थर्ड लॉ कहता है F1 इज इक्वल टू माइनस F2, यानी एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो F1 इज इक्वल टू माइनस F2, तो इसे हम लिख लेते हैं m1 v1 माइनस u1 इंटू टी इज इक्वल टू माइनस m2 v2 माइनस u2 इंटू टी। ठीक है, तो t से t कैंसिल हो गया, तो देखिए m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू माइनस m2 v2 प्लस m2 u2। आगे सुनिए, माइनस से मल्टीप्लाई कर दी, तो देखिए इसे इधर ले जाएं, इसे इधर ले आएंगे, तो इसमें हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। दिस इज द प्रूफ। तो कैसे प्रूव करा हमने, तो सिंपल है कि पहले फर्स्ट बॉडी पर फोर्स निकाल ली, फिर सेकंड बॉडी पर फोर्स निकाल ली। कैसे निकालना है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, इनको लिख के, और न्यूटन का कौन सा लॉ लगाना है, थर्ड लॉ लगाना है। ठीक है, जो होता है एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट, अपोजिट का मतलब माइनस का साइन देना है, मल्टीप्लाई करके हम ये प्रूव कर सकते हैं। तो ये है, दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और यही था। अब आप इसमें क्वेश्चन तो आप इजीली कर सकते हो।
आपको M1 M2 मिल जाएगा, V1 V2 मिल जाए, U1 मिल जाए तो एक चीज़ पूछेगा। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो तो इसमें हमें कमेंट करके बताएं, हम जरूर आपके लिए वीडियो बनाएंगे। और हमारा जो टारगेट है वो आपके साथ है 95+, वो आपको लाना ही है। हम जुड़े हुए हैं और इसके अभी हम वर्कशीट भी जल्दी से डालने वाले हैं आपके क्वेश्चन के लिए। और इसी के साथ ही हम इसका थर्ड लेक्चर जो थर्ड चैप्टर है ग्रेविटेशन वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो पढ़ते रहें। ऑल द बेस्ट।